Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Naqvi दोस्तों I am Dr. Hassan Azhar Naqvi and I am working as a house officer in Doctor Hospital and Medical Center लाहौर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो STMU एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से है। शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना ज़रूरी है। अगर आप MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको PMDC का MD कैट देना होगा। इसके साथ आपको शिफा तमीर मिल्लत का जो अपना टेस्ट है वो भी देना होगा, उसको भी पास करना होगा, उसकी परसेंटेज है। और इसी तरह इंटरव्यूज़, ये मिनी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, उनकी भी वेटेज है। और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम भी शेयर करते रहेंगे कि सिलेबस क्या है, टेस्ट में कितने MCQs होंगे, टाइम कितना दिया जाएगा और आपके MCQs किस तरह आने हैं, पेपर सैंपल, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम ये अपने ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो भी अपलोड की जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो एडमिशन सेशन 2025 और 26 के हवाले से सबसे पहले बायोलॉजी का ये आपका सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं ए सेलुलर लाइफ में से वायरसेस और एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मालिक्यूल में से हैं और सेल स्ट्रक्चर के, या आप इसकी ना पिक्चर ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, एंजाइम्स और बाकी स्पोर्ट मूवमेंट। एंड देन अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर आपके मोल्स, एवोगैड्रो नंबर्स, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स और यील्ड, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपके सामने, आप इसकी पिक्चर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे केमिस्ट्री के कुछ और भी इसमें सिलेबस है। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की, जिसमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स हैं, फोर्स एंड मोशन है, वर्क एंड एनर्जी। देन आप रोटेशनल मूवमेंट्स की बात करेंगे, सर्कुलर मोशंस की, फ्लूइड डायनामिक्स, वेव्स और थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चीज़ें आपके सामने। एंड ये कुछ और भी फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होगी। अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें MBBS BDS का जो एंट्रेंस टेस्ट शेजुल्फ़ार भुट्टो का है, तो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट में वो कह रहे हैं कि 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 150 MCQs हैं। इट मीन्स आपको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम है। 180 मिनट्स हैं और 150 इसमें MCQs हैं। 38 MCQs केमिस्ट्री के होंगे, 60 बायोलॉजी के, 22 फिज़िक्स, 15 इंग्लिश एंड 7 लॉजिकल रीजनिंग एंड 8 MCQs आपके जनरल नॉलेज के MCQs होंगे। तो एटलीस्ट आप ये मेहनत करें केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, फिज़िक्स पे, इंग्लिश पे और लॉजिकल रीजनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप अगर सही से कर लें तो आप इनमें से पूरे मार्क्स लें। बाकी 8 MCQ जनरल नॉलेज की हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जनरल नॉलेज बहुत एक वास्ट सी चीज़ है, आप इसको सही से पढ़ ही नहीं सकते। तो ये आप इंशाल्लाह आपकी इनमें से अगर 5-6 ठीक हो भी सकते हैं अगर आप सोच समझ के लगाते हैं। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो चीज़ें आप इस पर मेहनत कर सकते हैं, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लें ताकि आपके जो है ओवरऑल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएं अगर ये जनरल नॉलेज के MCQ से गलत भी हो जाते हैं। टोटल 4 ऑप्शन होंगे, आपने उनमें से वन क्वेश्चन या वन ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है जो सही ऑप्शन होगा और आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा फिल इन द ब्लैंक्स, द स्मेल ऑफ द गैस इन द किचन। ए ऑप्शन डेवलप्ड, सारा डेवलप द स्मेल ऑफ गैस। आपने ना कोई भी वर्ड इधर फिल इन द ब्लैंक करना, आपने उसको पूरा एकदम पढ़ लेना है। सारा डेवलप द स्मेल ऑफ गैस इन द किचन एंड सारा सा द स्मेल ऑफ गैस इन द किचन। तो इस तरह नहीं होता कि ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है कि सारा ने सा, यानी स्मेल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह ये गलत हो गया। सारा डिटरमिन्ड द स्मेल ऑफ गैस इन द किचन, तो इस तरह भी नहीं हो सकता। और सारा डिटेक्टेड द स्मेल ऑफ गैस, यानी डिटेक्ट, उसने डिटेक्ट किया, तो ये ऑप्शन डी इसका ठीक है। बट ये देखें, ये तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन जब ऑप्शन होंगे, अब आपको लग रहा होगा ये बड़ा ईजी मैं कर लूँगा, लेकिन जब ऑप्शन वो डालेंगे तो वो ऐसे होंगे कि आपको सारे ठीक लगेंगे। सारा डिटेक्टेड हो सकता है, इसी तरह सारा फाइंड द स्मेल, इस तरह के लफ्ज़ वो बिल्कुल करीब होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह करनी है। बाकी ये आप देख सकते हैं रिफर्बिश एंड वॉन, इसमें से रिवाइव एंड एग्जॉस्टेड, ये इसका ऑप्शन है। तो इस तरह आपने रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, कौन से लफ्ज़ इसमें एक्सप्रेस करें। जैसे कि वो लव साथ लिखते हैं हेट, इट मीन्स आपने अपोजिट चीज़ें जो हैं सिलेक्ट करने का। नीचे ऑप्शन होगा बॉय तो उसके साथ गर्ल,
तो ये फिर आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने इन लफ्ज़ को देखना कि ये क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, किन फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने नीचे वाली चीज़ों को सिलेक्ट करना है। फिर आप लोग देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के MCQs, ये इस तरह होंगे जैसे कि नंबर मिसिंग इन द सीरीज 2 है, फिर 6 है, 12, 20, इधर उन्होंने छोड़ दिए, फिर 42, 56, 72, तो इसमें से इधर कौन सा वर्ड आएगा। तो आपने थोड़ा सा सोचना, देखें 2 है, इसके बाद उन्होंने क्या किया है, 6 कर दिया है, ठीक है, यानी कि उन्होंने 2 में से 2 जमा किया तो 4 जमा किया, जब 2 में से 6 हो गए। अब 4 में से उन्होंने जब 2 जमा किया तो 6 हो गया, और 6 को आपने 6 से प्लस किया तो 12 हो गए। अब 12 हो गए, अब 12 में से अब आपने कितना जमा करना है, 8 जमा करना है। क्यों, पहले आपने 6 जमा किया, उसमें से 2 जमा करने, 8 जमा करेंगे 12 में से तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब 20 में से 8 तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम उसमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं हर दफ़ा, तो 2 उसमें इंक्रीज करें तो 10 हो गया। 10 और 20 कितना हो गया, 30, तो ये इधर 30 आ जाएगा। नेक्स्ट भी देख सकते हैं 30 आ गया। अब हमने 10 जमा किया था, 10 में से 2 और जमा करें 12, और 12 को आप 30 में से जमा करें तो कितना 42। तो इस तरह आप ये इसको चलते जाएंगे। तो ये आप लोग इस तरह रीजनिंग, तो ये डिफरेंट रीजनिंग आ सकती है आपके पास, मनफी की आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन की आ सकती है, और इसमें आपके ऑड नंबर्स आ सकते हैं। इस तरह करके वो आपने ये चीज़ सोचनी है और समझना है कि इसमें से डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये जो आर्मी के टेस्ट होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये लॉन्ग कोर्स, शॉर्ट कोर्स जो आर्मी के होते हैं। तो अगर वहाँ से आप लोग लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन देख सकते हैं, या ऑनलाइन आप सर्च करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें काफ़ी वो हैं ट्यूटर्स वगैरह, वो आपको पढ़ा रहे होंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप उनकी चीज़ें देख लेंगे तो आपने चीज़ों को समझने के लिए इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो आपने वही चीज़ें अप्लाई करनी। जैसे आपको ये चीज़ मैंने समझा दी है जमा वाली, इसी तरह आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आएंगे जब आप वीडियोस देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम ऑप्शंस पता चल जाएंगे, इस तरह वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपने उस वे से सोचना है, गलत वे से नहीं सोचना। जैसे आपके सामने ये कि लुकमान इज 67 years old and his son रमीज इज 29 years old. In how many years will रमीज be exactly half his father's life? तो फादर्स की हाफ लाइफ का कितना है, तो आप ये निकाल लेंगे। और फिर ये जनरल नॉलेज ज़ाहिर है जी, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग करने की खास ज़रूरत नहीं है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। जद्दा इज़ द सी पोर्ट। जद्दा आपको पता है सऊदी अरेबिया में, मेरे ख्याल में तो ये सऊदी अरेबिया का जद्दा है, ठीक है। बाकी आप ये बायोलॉजी के ज़ाहिर है ये आप समझेंगे चीज़ें। बाकी इस तरह के देखें डायग्राम्स आ सकती हैं, आप इन चीज़ों में से देख सकते हैं कौन सा RNA है, ट्रांसफ़र RNA है, मैसेंजर RNA है, DNA की पिक्चर डाल के उसमें से कुछ बेसिस के हवाले से पूछ सकते हैं। फिज़िक्स है आपके सामने, तो ये इनकी चीज़ें आपके सामने। तो इस तरह दोस्तों आपने ये चीज़ें लेके करनी है, पढ़नी है, इस तरह आपने चीज़ों को तैयार करना है। और ये जो आपका टेस्ट होगा इसकी भी वेटेज है, और PMDC के MT-CAT की भी वेटेज होगी, और बाद में आपसे इंटरव्यूज़ भी लिए जाएंगे। आपको हम गाइड करेंगे इंटरव्यूज़ कब होंगे, कैसे होंगे, लिस्टें हम शेयर करेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आप कितनी लिस्ट लगेंगी और कैसे कैसे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, स्टूडेंट्स के नेम आने पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हम अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। ना सिर्फ शिफा की बल्कि तमाम UHS के कॉलेजेस की, LMDC, AMDC, शिफा, FMH, शालामार, शरीफ, एविसिना, जितने भी कॉलेजेस हैं उन तमाम प्राइवेट कॉलेजेस की हम इंफॉर्मेशन बर वक्त शेयर करते हैं ग्रुप्स में। उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स, लिस्टें, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे आपने देनी होती है, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में WhatsApp नंबर दिए गए, आप उस पर मैसेज करें, कॉल नहीं कर सकते। और जो स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन करेंगे, फजूल बात करेंगे, ये चीज़ बता दें, तो हर किसी को हम जवाब नहीं देते। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में आते हैं हम उन्हें ही जवाब देते हैं। तो इसलिए वही स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करेंगे जो कहेंगे सर आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको पेमेंट मेथड बता देंगे। 800 में एक स्टूडेंट्स अगर सेम फैमिली से 2 मेंबर्स ऐड होना चाहते हैं, यानी पेरेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट है, तो वो 1000 में ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ 800 में आप लोग ऐड हो सकते हैं। एक ही दफ़ा आप लोग पे करेंगे, फिर आप उस ग्रुप में रहेंगे, आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरा नंबर ऐड है, जो भी आपको क्वेश्चन होगा पर्सनली आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको गाइड किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।